झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जमीन घोटाले को लेकर आईएएस छवि रंजन ईडी की रिमांड में है। पिछले 3 दिनों से उनसे पूछताछ चल रही है और ईडी आईएएस से पूछताछ के जरिए जमीन घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं इसे लेकर सियासी गलियारे में भी रोज अलग अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को घेर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने उन 10 लोगों के नाम जारी कर दिए हैं जो इन दिनों ईडी की रडार पर हैं। उन्होंने लिखा कि यह कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए, बाकी किरदारों के नाम आने बाकी हैं। अब इसे लेकर सियासी हमले अब नहीं होंगे तो कब होंगे। भ्रष्टाचार पर भड़की सियासी आग, पोस्टर के जरिए विपक्ष का सीधा वार। जमीन घोटाले के कई किरदारों के बाकी हैं नाम। जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की मुश्किलों का दौर जारी है। आईएएस छवि रंजन से रिमांड में ईडी की पूछताछ का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। ईडी के पास 12 मई तक का वक्त है छवि रंजन से घोटाले का सच उगलवाने के लिए। छवि रंजन पर आरोप है कि जमीन घोटाले उनकी जानकारी में हुए। उनकी जानकारी में जमीनों के फर्जी कागजात तैयार कर उनकी खरीद बिक्री की गई। आरोप है कि छवि रंजन बिचौलियों के जरिए पैसे लेता था। घोटाले के कई किरदार छवि रंजन से सीधे संपर्क में थे। इसी की तह में जाने की कोशिश हो रही है। राजधानी रांची में हुए लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की तफ्तीश और पूछताछ लगातार जारी है। एक तरफ जहां विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ छवि रंजन जो कि रांची के पूर्व उपायुक्त रहे हैं, उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं राज्य में लगातार चल रही ईडी की जांच, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहले ही छवि रंजन को जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड करार दे चुके हैं। अब उन्होंने करप्शन के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर के जरिए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी की तर्ज पर द झारखंड स्टोरी लिखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, द झारखंड स्टोरी का कवर पोस्टर करप्शन के किरदार। ये कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए, बाकी किरदारों के नाम आने बाकी हैं। इस पोस्टर में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इसमें सबसे ऊपर आईएएस छवि रंजन का नाम है। पोस्टर के जरिए उन्होंने पंकज मिश्रा और सोरेन परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया। देखिए, द केरला स्टोरी तो अभी थिएटर में आई है, लेकिन द झारखंड करप्शन स्टोरी तो पिछले 3.5 वर्षों से लगातार झारखंड में चल रही है। और इस करप्शन के सी की शुरुआत छवि रंजन से होती है और कितने सारे इसमें किरदार हैं ये बता पाना ही मुश्किल है। राहुल यादव, बच्चा यादव, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल। बाबूलाल मरांडी के इस तंज पर सत्ता पक्ष तिलमिला गया, लिहाजा मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की गई। पूछिए बाबूलाल जी से कि गुजरात स्टोरी कब आएगा। 10 सालों से जो लूट का एक सिलसिला चला आ रहा है। कौन है मेहुल भाई, कौन है विनोद अडानी। इतनी बड़ी धनराशि, इतना बड़ा घोटाला। अगर राज्य को इस स्थिति में पहुंची है तो इसमें जितने नाम हैं उनको ये बताना चाहिए कि उनके साथ उनका क्या संबंध था, रघुवर दास जी के साथ क्या संबंध था जो अब तक ये लोग बचे रहे। डबल इंजन की सरकार में अगर इन लोगों पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हम समझते हैं इस तरह के कवायद में लगे हुए हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में भारतीय जनता पार्टी में कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, तो वो लगातार अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है, कार्रवाई हो रही है, अभी तक 8 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उससे साफ है कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और बिचौलियों का गठजोड़ काम कर रहा है और ईडी इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ने और घोटाले के सभी किरदारों को बेनकाब करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।